अब आप इसे चमत्कार ही समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी है। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं, इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा अब मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार, है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा है। वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया? तू भूल गया पुत्र? है भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का अब क्या करना, फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट। अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुद्धि जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। कोई सीरियस नहीं होऊंगा? हाँ, मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? तो दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर, पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए तुझे यार। वो शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर। ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी। डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं कि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेगा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। एहसान तो उस डॉक्टर का भी है। क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर, चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए। कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे? हमारे एग्रीमेंट का 1 साल पूरा होने आया है ना। थैंक्स मेगा, थैंक यू वेरी मच। सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा। ऑल द बेस्ट।
Ask someone to send some ice, please. महाराज, हाँ बिटिया। ये रही रसोई घर की चाबियां। और बड़े साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत। बद्री काका, बद्री काका, छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना। और बड़े साहब का ख्याल रखिएगा। इस 1 साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझकर माफ कर देना। बिटिया, काका, बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है। मैं चलूं सर? सर कह रही हो पुत्र? डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना। अब मेघा, मैं क्लब जा रहा हूं। रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। जिंदे रहो पुत्र। बट आई विल ऑलवेज लव यू। Me too, sir. Me too. एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा। अब हम अलग हो रहे हैं। कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी? मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ? थैंक्स। भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके, पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे। कीप दैट इन माइंड। और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? Bye. Give my love to everyone. मेघा, दामाद जी बाहर के बाहर से ही चले गए। उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? और तू बिना खबर किए चली आई। सब ठीक तो है ना? क्या बात है मेघा? कुछ खास खबर? हाँ माँ, खासी है। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन नौकरी तो तूने शादी से पहले ही छोड़ दी थी। आज पत्नी की नौकरी से निकाला है। पत्नी की नौकरी? ये क्या कह रही है तू? उन्होंने अग्रीमेंट किया था माँ, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए पत्नी बनाने का। 1 साल के लिए पत्नी? ये कहाँ का रिवाज है? रिवाज नहीं माँ, मेरी बदकिस्मती है। अगर तुझे पता था तो तूने ऐसा अग्रीमेंट किया है क्यों? माँ,
एक तो उन दिनों घर के हालात, और फिर एक आशा थी मन में, एक उम्मीद थी कि शायद जीवन भर का साथ हो। और उसके लिए मैंने कोशिश की माँ, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। मैं हार गई माँ। शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई। हेलो, सनी गोयल महाराज हैं क्या? इसकी ऐसी की तैसी। और जी सनी जी तो नहीं है। मैं कौन बोल रहे हो तुसी? महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ। कोई ना हो गया। वो तो जर्मन बोल रहे हैं, मैं जापान बोल रहे हैं। महाराज जापान जी सनी जी किधर गए हैं? वो यार और किधर जाएगा, शूटिंग तो कह रहा है फोन। शूटिंग पे गए हैं? महाराज मेरा कर्जा वापस करने के चक्कर में कहीं इसने फिल्मों में एक्टिंग करना तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ जी महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनी गोयल जी ने फिल्मों में एक्टिंग करना कब से शुरू कर दिया? वो एक खोतिया, पिछले 15 सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं, करते रहेंगे। तेरे को कोई एतराज है? ओ महाराज आप किस सनी की बात कर रहे हैं? वो यार मैं उस सनी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब दा पुत्र है, पंजाब दी शान है, सनी देओल, जिसका नाम है राख। महाराज मैंने तो सनी गोयल को लोकल कॉल लगाई थी, ये सनी देओल को एसटीडी कॉल कैसे लग गई? हेलो, और ये सनी गोयल की फोटो की दुकान ही है ना? ये सनी गोयल की दुकान नहीं, ये सनी देओल का मकान है। ओ जी आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं खुद सनी देओल बोल रहा हूँ। ओ सनी देओल जी, ओ सनी देओल जी महाराज नमस्कार। ओ जी मैं तो आपकी घायल देख के ना आपका कायल हो गया जी। और जी घर में धर्म जी और बॉबी जी क्या कर रहे हैं जी? धर्म जी सो रहे हैं, बॉबी जी नहा रहे हैं, मगर आपके फोन बार बार क्यों आ रहे हैं? कौन है बेटा? पापा को हैरान कर रहा है। मुझे दे। एलो पापा। कमीने, कुत्ते, हरामजादे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। आइंदा तूने फोन किया तो मैं कसम मैं तुझे जान से मार दूंगा। महाराज लगता है धर्म जी को गुस्सा आ गया है। आची! अरे मेघा, मेघा जरा चाय भेजना प्लीज। आहिस्ता बद्री काका, ट्रे भी नहीं आज। शिट, ये चाय कैसी है बद्री काका? हम नौकर हैं, आपकी बीवी नहीं है। कहो तो हम भी घर छोड़ के चले जाएं। अरे चाय कैसी, कहा और बुड्ढा भड़क गया? कल तो ठीक था ये। डैड, शट अप। डैड मेरे बाथरूम में गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा? और मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ या इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ जो गर्म पानी नहीं आ रहा, और कोई जरूरत नहीं है चिल्लाने की। हाँ अरे मैं कब चिल्लाया? Surely something gone wrong with this house. देखो बेटी, पिछली कंपनी में जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती थी उतनी तो हम नहीं दे सकेंगे। कोई बात नहीं सर, आपने इस नौकरी के लिए जो भी सैलरी तय की है वही दे दीजिए। ठीक है, तुम कल से ही काम पर आ सकती हो। अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले आना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरे वाह गुरु, खाने का तो मजा आ गया यार। अरे खाना छोड़ यार, पहले वो देख। अरे कौन है वो? अरे तेरे को नहीं पता, ये अपने मालिक की एक्स बहू है, एक्स बहू। अरे ये वही लड़की है जिसने एग्रीमेंट पर शादी की थी। हाँ,
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम आप यहाँ? अपनी सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा, या तो मालिक को या उसके बेटे को। यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए। आपका रेट क्या चल रहा है मैडम? मेरा मतलब है क्या लेती हैं आप 1 साल का? वैसे 1 साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती। अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहें और 3 महीने इसके साथ, 3 महीने इसके साथ, तो क्या चार्ज करेंगी आप? जल्दी चलो रिक्शा वाले। बहुत जल्दी में मैडम, हमें भी कुछ अर्जेंट के चार्ज बता दीजिए। 2 मिनट में कितने पैसे लेंगी आप? अबे सिर्फ 2 मिनट? अबे भगवान के मंदिर में और औरत की गोद में 2 ही मिनट काफी होते हैं। स्वर्ग दिख जाता है वहाँ।